हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से ट्रेड्समैन, आईटीआई ट्रेड्समैन की नई भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैसिव अपॉर्चुनिटी, बहुत दिनों के बाद कोई आईटीआई ट्रेड्समैन की वैकेंसी, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देखने को मिल रही है। नो डाउट पहले भी वैकेंसी ट्रेड्समैन की निकली है, बट वो ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी थी। ये जो वैकेंसी है वो एक ट्रेड्समैन की वैकेंसीज है, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड एलिजिबल है। ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट, फ्रेशर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल है। तो चलिए, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है डियर। सो मौका मत छोड़िएगा, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बेहतरीन सरकारी नौकरी। हाँ, ये जो वैकेंसी है टेन्योर बेसिस पे ही है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी लगातार आपको टेन्योर बेसिस में ही देखने को मिलती है। बट जो भी है, एक अच्छी सैलरी दे रही है और अच्छा जॉब है। वैकेंसी ज्वाइनिंग करने के बाद आपको निकाल तो नहीं रही है, ये गुड बात है। तो मौका मत छोड़िए। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। स्टार्ट ऑफ आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप सभी कैंडिडेट अपना ट्रेड, अपना ब्रांच, यानी जो भी आईटीआई का ट्रेड है वो कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की तरफ से। जी हाँ, ये AWEIL एक ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डिपार्टमेंट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में बेस्ड है। यहीं से सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी निकाली गई है। ये जो भी वैकेंसी होगी OFT, यानी कि फिक्स टेन्योर पे बेसिस पे आपका होगा। जो कि वैकेंसी है आपका ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन एक पोस्ट होती है जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सैलरी अगर आप देखा जाए तो सैलरी आपकी 19,900 प्लस डीए होगा। तो यानी अगर मैं मान के चलूँ कि लगभग लगभग आपका 20,000 तो आपका बेसिक पे है, और डीए है तो डीओ 50% आपको मिलेगी, तो अप्रॉक्स मिला के 30,845 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिला करेगी, जो कि एक अमेजिंग सैलरी है। चलिए अब आते हैं ट्रेड के अनुसार सब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहली ट्रेड है आपका टर्नर। टर्नर के लिए टोटल देखा जाए तो 6 वैकेंसी है। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 है। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 8 है। और मशीनिस्ट मशीनिस्ट के लिए टोटल 24 पोस्ट है। यार सबसे अच्छी पोस्ट तो इसके लिए है, मशीनिस्ट के लिए। पेंटर के लिए 3 है, वेल्डर की भी 3 है, और केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए भी 3 है, इलेक्ट्रोप्राटर के लिए 3 है, एग्जामिनर के लिए 3 है, OMH ही एक ट्रेड है उसके लिए 1 है, मिल राइट के लिए 2 है, इलेक्ट्रिशियन की 4 है, फिटर जनरल के लिए 1 है, और फिटर RNAC के लिए यहाँ पर रेफ्रिजरेशन में 1 वैकेंसी है। तो देखिए, जो पॉपुलर ट्रेड है ना, उसकी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। जो जिसकी वैकेंसी कम निकलती है उसकी वैकेंसी आपको ज़्यादा, जैसे मशीनिस्ट की ठीक ठाक वैकेंसी निकाली गई है। ओके, ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं, 73 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज देखना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल, OBC, EWS वालों के लिए क्या रिजर्वेशन का कोटा होने वाला है। अब आते हैं डायरेक्टली क्वालिफिकेशंस पे, कि भैया अप्लाई कौन कर सकता है। फॉर ऑल दी पोस्ट मतलब एक्सेप्ट है वेल्डर, एग्जामिनर, ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, और केमिकल प्रोसेस वर्कर। फर्स्ट वन आपका जो है वो नेशनल ट्रेड वोकेशनल यानी NCVT जो ITI पास आउट होनी चाहिए। ITI पास आउट के साथ साथ आपका NEC का सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी चाहिए। यानी कि अगर आपने 10th पास भी कर रखी हो या फिर वोकेशनल ट्रेड है आपका, तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं NSC करके। 10th पास प्लस NSC एलिजिबल है। नहीं तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है आपका, तो बेशक आप भी एलिजिबल है। यानी कि एक ITI पास आउट कैंडिडेट, फ्रेशर, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डियर, समझ में आ गया, सबके लिए अलग है। इसमें जो एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, ये जो ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ये अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेनेंस मैकेनिक, मिल राइट जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपके पास 10th पास प्लस ITI है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है। 10th पास सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो NSC आपका कंपलसरी है।
क्योंकि यहाँ पर और मेंशन है, ध्यान देखिएगा, नेशनल ट्रेड, रिलेवेंट ट्रेड से आपने पास आउट। बाकी बात जो ये सारा ट्रेड है इसके साथ आपका 10th पास चलेगा, 8th पास या फिर 10th पास आपने किया है, प्लस अगर आपने ITI किया है, वेल्डर फेलिंग यानी अलग अलग ट्रेड से जो ट्रेड ऊपर देखा आपने, वो सारे ट्रेड की कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनर का है तो ITI एग्जामिनर, एग्जामिनर में जैसे इन द ट्रेड फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, ग्राइंडर, फेलिंग, ये सारी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल प्रोसेस वर्कर में तो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट जो AOCP ट्रेड है वो एलिजिबल है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं, हैविंग लाइसेंस होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस का, JCB ऑपरेटर है तो उसको लेकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जॉब आपका क्या होगा, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से बैठ के नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 35 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। STC वालों को 5 साल की एंड OBC वालों को 3 साल की। देखिए अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन वालों को तो अच्छा इसमें मौका मिलता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो एक फॉर्म मिलेगी, फॉर्म आपको फिलअप करनी है और ऑनलाइन आपको दिखा गया है फॉर्म कि ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। मैं अभी उस पर आऊँगा कि फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजनी होगी, वो भी हार्ड कॉपी। ओके, सारी पोस्टें, सारी एड्रेस, जो आपकी क्वालिफिकेशंस की प्रूफ है, सिग्नेचर वगैरह करके, जिसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर 2025। और OFT जो आपको भेजनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन को, वो आपका 29 सितंबर 2025 तक है। ये 21 सितंबर है, ये 29 सितंबर है। एप्लीकेशन फ़ी कोई भी चार्ज नहीं है। सैलरी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ओके, और लीव मिलेगी, सब में लीव मिलती है तो इसमें भी मिलेगी गवर्नमेंट लीव। वर्किंग आवर ये मैं बात कर चुका हूँ, 48 आवर पर वीक आपको काम करना है, 6 दिन। मेथड ऑफ सिलेक्शन बात करें तो ट्रेड टेस्ट होगा आपका, मार्क्स बेसिस पे, जो भी आपका मार्क्स है ना ITI का, उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन आपका ट्रेड टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। देन आपकी फाइनली यहाँ पर जॉब लग जाएगी। ट्रेड टेस्ट आपका मार्क्स जो है, देखो आपका मार्क्स 80% वेरी करता है और आपका 20% वेरी करता है आपका ट्रेड कैसा जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट। तो थोड़ी तैयारी कर लेना आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है, क्वालिफाई नेचर नहीं है, एक ट्रेड टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट भी होना है। चलिए अब आते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना। तो भैया ये ऑनलाइन फॉर्म की लिंक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, देख सकते हैं यहाँ पे 21 सितंबर तक लास्ट डेट है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, बड़ा इजी लग रहा है, अब देखो कैसा होता है। और एक चीज़ है कि आज से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ओपन ये अप्लाई ऑनलाइन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज 23 अगस्त से कर सकते हैं। तो आज है 22 अगस्त, 23 अगस्त से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो डियर। ओके, तो बेहतरीन मौका है और ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। सो जाइए अप्लाई कीजिए, और 23 अगस्त से अप्लाई करना। बिना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा जॉब आजकल की डेट में मिलेगा कहाँ यार। और फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको।